हेलो एवरीवन। अगर आप लोग जो है यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो आपको यूपी बीएड एंट्रेंस देना बहुत जरूरी है। तो यूपी से अगर बीएड करना है तो यूपी बीएड एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आप लोग लेट ना करें और फॉर्म को भरें। फॉर्म भरते समय कौन कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर के आपको केयरफुल रहना है, इस पर बात करेंगे। क्या अदर स्टेट के बच्चे जो यूपी के नहीं हैं, बिहार के हैं, झारखंड के, उत्तराखंड, राजस्थान के हैं, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? क्या उनको इससे बेनिफिट मिलेगा? उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड साथ ही साथ में जो है कुछ क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि क्या ये 1 ईयर का बीएड जो करना चाहता है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है? ये सारे कंफ्यूजन आप लोगों के इस वीडियो में दूर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आपको पता है कि यहाँ पे बीएड के जो है सभी यूनिवर्सिटीज के क्लासेस दिए जाते हैं जो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां विजिट कर सकते हो। और साथ ही साथ बीएड कैसे करना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होता है, बीएड करने से क्या फायदा है, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर आपको मिलते रहता है। और क्लासेस 4 बजे जो है यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपको दिए जाते हैं। देखिए, मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप यूपी से बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम लोग जो है आपको बीएड में एडमिशन भी करवा कर देंगे। और ये अभी हमने जो है यूपी डीएलएड में जो है एडमिशन बच्चों को करवाया है। अगर यूपी में बीएड करना है और हमारे थ्रू आना है तो हम लोग जो है अभी जो यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो है कॉलेजेस हमारे पास है। जो एफिलिएशन का जो शर्त होता है, जो एक होता है कि एनसीटी से, यूजीसी से एफिलिएटेड होना चाहिए, वो कॉलेजेस हमारे पास है। जो कि आपको मैनपुरी में मिल जाएगा, आप लोग को हाथरस में मिलेगा। हाँ, आरएनपीएसयू से भी रिलेटेड है आगरा यूनिवर्सिटी, जो कि ईयरली एग्जाम है, यहाँ पर आपका हो जाएगा। सेकेंड आप लोगों का जो है अवध यूनिवर्सिटी है, आरएमएलयू के नाम से आप लोग इसको जानते होंगे। आरएमएलयू नाम है, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के नाम से। ये इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में आप लोग को एडमिशन होगा। और एक आप लोगों का है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, उसके थ्रू आप लोगों का होगा। ये सभी जो है हम एफिलिएशन देख करके इन सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को चुन रहे हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू आते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज में हम आपको करा के देंगे, लेकिन शर्त यही है कि यूपी बीएड एंट्रेंस देना है और यूपी बीएड एंट्रेंस का फॉर्म भरना है और उसको एग्जाम भी देना है। क्योंकि सभी चीजें रूल रेगुलेशन से होती है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही आपको होगा ना ही हमें होगा। इसीलिए हम आपको नियम के अनुसार ही जो है चीजें करने को बोलेंगे। तो यूपी बीएड एंट्रेंस का फॉर्म भरिए और उसके बाद आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए। हम आपको जो है आगे के लिए गाइड भी करेंगे, कैसे सारा प्रोसेस रहेगा ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ में आपका एडमिशन सही दाम पे, क्योंकि यूपी में भाई 90,000 से 1 लाख 1.5 लाख में भी एडमिशन लेते हैं, 80,000 में मिल लेते हैं। लेकिन हम जो आपको एडमिशन कराएंगे 50 से 60,000 के बीच में रहेगा। इसी के बीच में आपको एडमिशन होगा, दोनों साल का होगा। और बाकी जो फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल देंगे। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम जब इतना फीस है तो आप इतने कम में कैसे करवा रहे हैं, तब तो गलत होगा। देखो, दो चीजें समझने की बात है। हम जिन कॉलेजेस को चूज करते हैं सबसे पहले तो उनका डॉक्यूमेंट्स दे करके, और हमारा कुछ शर्त होता है कि हमारे थ्रू अगर बच्चे जा रहे हैं उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उन लोगों को जो है रहने के लिए आप प्रोवाइड कर दीजिए जब एग्जामिनेशन में जाएंगे। क्लासेस को आपको देखना होगा। फिर उसके बाद से ये भी चीज हम आप देखते हैं कि एक साथ हम बच्चे उनको ज्यादा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है 10-20 हजार जो आपसे ज्यादा लेंगे हमसे कम करेंगे ही करेंगे वो। तो ये सारा फंडा होता है। अदरवाइज अगर आपको ये लग रहा है कि ये गलत हो सकता है तो नहीं, वो हम अपने गुडविल और हम आपके ट्रस्ट के साथ हम ये खेल नहीं खेल सकते। बिल्कुल आप विश्वास रख रहे हैं तो उसमें हमारा दिमाग बहुत ज्यादा लगता है। हम अलग से स्टाफ रखते हैं ताकि ये सारी चीजों को मैनेज करें, देखें। वेरिफिकेशन बहुत बारीकी से किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे कॉलेजेस आपको बताते हैं, उन्हीं से बताते हैं जो हमारी बातों को मानते हैं और जो जिनके सारे डॉक्यूमेंट से हम सेटिस्फाइड होते हैं, वही कॉलेज आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें रही कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए आपको समझ के चलना होगा। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरिए। फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो कुछ चीजों को ध्यान से समझिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम 1 ईयर का बीएड अगर करना है तो यही फॉर्म भरना होगा। तो बाबू, हमने आपको बताया था कि 1 ईयर का बीएड जो है अब आप लोगों का नेक्स्ट ईयर हो रहा है, यानी इसका सेशन जो हो गया है 2026-27। अभी इसका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, इसका फॉर्म फिलअप आप लोगों का जो है नेक्स्ट ईयर से होगा।
तो यहाँ पे 1 साल का बीएड करने का कोई मतलब ही नहीं। ये जो फॉर्म भरा जा रहा है सिर्फ 2 साल के बीएड का है, जो यूपी के थ्रू करवाया जा रहा है। ये 2 साल का बीएड रहेगा। 1 ईयर का बीएड का सेशन एनसीटी की तरफ से चेंज कर दिया गया। ये इंफॉर्मेशन हमने अपने चैनल पर आपको दिया हुआ है। अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं। और लेकिन बस यही चीजों को ध्यान में रखना है, एनसीटी यूजीसी से ये एफिलिएटेड हो। और आप अगर जैसे मानो बिहार के बच्चे हैं, वो मेरे से क्वेश्चन यही करे, मैम हम यूपी से बीएड करेंगे, हमें कोई डर तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अदरवाइज वो आपका एनसीटी यूजीसी से एफिलिएटेड कॉलेज है और जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में उससे एफिलिएशन मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप अपने लेवल से चेक कर सकते हो, चेक करके ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फ्रॉड में जाने से अच्छा है कि आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। ये मैं आप ही के भले के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज आप लोग को देखना है। तो अदर स्टेट देखो, इंडिया के किसी भी राज्य का कोई भी बच्चा किसी भी राज्य से बीएड कर सकता है और वो उसके राज्य में वैलिड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। देखो मैंने फॉर्म को देखा है, फॉर्म को भरते समय क्या क्या चीजें जो है लग रही हैं और क्या देखना है। आपका पूरा 10th से लेकर के जो है ग्रेजुएशन तक का मार्कशीट और ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स लग ही रहे हैं। लेकिन जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना, कि फॉर्म जब आप भर रहे हो तो कंफर्मेशन भी दे रहा है, और सही से भरो। क्योंकि मैंने बताया है कि लेट फाइन का अगर करोगे तो भाई लेट फाइन आपका अच्छा खासा लगने वाला है और पैसा उसमें आप लोगों को दिक्कत होगा। तो टाइम पे ही भरो, सही से भरो और अपना निकल लो, अपना आराम से प्रिपरेशन करो। तो इसमें फॉर्म को भरते समय आपको अपने मार्क्स जो भी आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में है सही तरीके से फिल करना है। अपना मोबाइल नंबर और अपना मेल आईडी, ये जो बच्चे भूल जाते हैं ना, ये सही वाला डालना है जिसको आप यूज करते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर के सारी जो चीजें रहेंगी इसी पर रहेगा। तो ये सभी चीजों को आपको बहुत केयरफुल होना है। कुछ जो है, जो आप लोग रेसिडेंशियल प्रूफ डाल रहे हो, जो यूपी वाले बच्चे हैं रेसिडेंशियल प्रूफ डालेंगे, ओबीसी कैटेगरी के हो तो सर्टिफिकेट डाल रहे हो, तो उसमें एक बात बताई गई है कि जो भी आप सर्टिफिकेट डाल रहे हो वो 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। या तो 2022 का हो या 2023-24 का हो। मतलब अगर कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप 2022 के पहले का डाल रहे हो, चाहे ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी का हो, आप रेसिडेंशियल प्रूफ डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, 2022 से पहले का होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। उसमें ये चीजें मेंशन की गई है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना जो हम ध्यान नहीं देते हैं, जो हमें फॉर्म भरते समय देना चाहिए। तो आप इन सभी चीजों को देख लोगे और उसके बाद आपको फॉर्म भर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहता है। निगेटिव मार्किंग आप लोग का 1/3 रहता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन पर एक आप लोग का गलत, एक जो है मार्क्स आपके कट जाते हैं। और 2 पेपर का एग्जामिनेशन होगा, पता ही है आप लोगों को। डेट याद रख लो भाई, डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कब का फॉर्म भरा जा रहा है, कब तक लास्ट डेट है। बार बार मैसेज करके कॉल करके पूछ रहे हो, मैं आपको यहाँ पे डेट दिखा देती हूँ। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को बिल्कुल डाल दीजिएगा, खास करके बिहार झारखंड के, क्योंकि आप लोगों के स्टेट में आपको पता है कि फीस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से कर सकते हो, थोड़ा सा सावधानी के साथ करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और आप लोगों का जो है लास्ट डेट रहेगा 8 मार्च है। 8 मार्च के बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो आप लोगों का जो है विलंब शुल्क लगेगा, लेट फाइन लगेगा, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है, 600 रुपए लिया जा रहा है। एडमिट कार्ड आप लोग को 14 अप्रैल तक आएगा और एग्जामिनेशन जो है 20 अप्रैल को होने के चांसेस है। और जो रिजल्ट आएगा 25 मई को आएगा। ये सारा डेट आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, डेट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं। 8 मार्च लास्ट डेट है, तो फॉर्म इधर में भरना स्टार्ट कर दीजिए, सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसमें जो है थंब लगाना है, इंडेक्स फिंगर का लगाना है, पूरा पाम का लगाना है, हथेली का लगाना है। तो ये सब करते समय थोड़ा सावधान रहना। ठीक है, यही सारी चीजें हैं यूपी बीएड एंट्रेंस में। आई होप आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपके पास। 4 बजे का जो हमारा क्लास होता है उसमें भी आप आके पूछ सकते हो क्वेश्चन। लाइव में क्लास लेती हूँ तो लाइव आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आप जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। हमारा जो नंबर है वहां पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर।